सभी भक्तों को राधे राधे। योग दिवस पर आप सभी जागरूकता के साथ स्वास्थ्य की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं। योग हमारी ज़िंदगी को सहज बनाता है, चीज़ों के प्रति हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। योग जीवन में कार्यों को सरल और सहजता से करने का एक साधन है। इसलिए अपने जीवन में योग को जगह दीजिए, प्रतिदिन योगा कीजिए और एक स्वार्थवर्धक जीवन जीने की कोशिश करिए। आप सभी भगवान का अंश हैं और हर कोई खूबसूरत है, हर कोई प्यारा है। इसलिए खुद के साथ वक्त बिताइए, एक स्वाभिमान भरा जीवन जीने की कोशिश करिए। आप क्यों दूसरों की शर्तों पे अपना जीवन चलाने की कोशिश करते हैं या फिर अपने को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं? हर कोई अपने आप में खूबसूरत है। आप आध्यात्म की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं। जब आपकी नज़दीकी दुनिया से ज़्यादा भगवान के साथ होने लगेगी तो आप खुद को बहुत प्यारा समझने लगेंगे। आपका नज़रिया आपकी तरफ बदल जाएगा। आप हमेशा खुद से शिकायत करते होंगे कि मैं कम हूँ या फिर मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है और कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। इसलिए अपनी उस अच्छाई के साथ जीने की कोशिश करिए, उस अच्छाई को समझिए और उस अच्छाई के साथ जिए और दूसरों को भी खुश रखें। और जो भी खामियां आपके अंदर है, जो भी चीज़ है, उसे सुधारने की कोशिश करिए। विचार पूर्वक कार्य करिए। किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो पहले विचार करिए, फिर करिए, तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी मैं कहती हूँ कि अपने दायरे को आप छोटा रखिए। जितना आप कम लोगों से मिलेंगे, जितने कम लोगों से आप बात करेंगे, उतना ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, जितना दायरा हम अपना कम रखते हैं, उतना ही हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाते हैं और जितना दायरा हम अपना फैलाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उलझते जाते हैं। इसलिए देखिए, प्रकृति तो वही है, जैसे पहले थी वैसी ही है, उतनी ही खूबसूरत है। बस हमारे नज़रिया ऐसा है कि हम उसे कैसे देखते हैं। इसलिए अकेले रहिए, जितना हो सके उतना अकेले रहने की कोशिश करिए, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले ही आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। तो इसीलिए कहते हैं कि अकेले वक्त बिताओ, जिससे कि आप समझ पाओ कि आपका जन्म क्यों हुआ है और आप इस जीवन से क्या चाहते हैं। भगवान के साथ वक्त बिताइए। आप खुद देखिए, भगवान से ज़्यादा खूबसूरत कोई है? आप देखिए कि जब उनकी छवि इतनी खूबसूरत है तो आप खुद सोचिए कि वो कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे। इसलिए उनकी खूबसूरती को देखिए, उनके साथ बैठिए। जो भी आपकी उलझनें होती है उनसे बात करिए। अगर आप अपनी उलझनों को उनके सामने रखेंगे तो वो आपकी सिर्फ मदद ही करेंगे, और अगर आप दुनिया के सामने अपनी उलझनों को रखेंगे तो आपको शिकायत ही मिलेगी। इसलिए हमेशा भगवान के साथ वक्त बिताइए, उनसे बात करिए। मैं ये नहीं कहती आप मंदिर में बैठो, काफ़ी ज़्यादा वक्त मंदिर में बिताओ। आप जहाँ कहीं भी हो, आप दिल से अपना एक रिश्ता उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें। एक ख़ास रिश्ता जो हमारा होता है वो उनसे बना करके रखें, उनको अपनी ज़िंदगी में एक जगह दें। देखिए, आप सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आप सभी समाज के, ये जो समाज जिस हिसाब से आज की भागा दौड़ी है, जिस हिसाब से हर कोई दौड़ रहा है, समाज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर आप चाहेंगे कि हम सब भी उसी भाग दौड़ में लग जाएं तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहिए। और आपने घर के जितने भी सदस्य आपके हैं वो भगवान ने आपको दिए हैं, उनके साथ वक्त बिताइए और आप देखना कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको हर पल में एक खुशी मिलेगी, एक प्रेम मिलेगा। क्योंकि आप दूसरों को अगर प्रेम देना शुरू करेंगे तो वही चीज़ आपके पास भी आती है। जो भी चीज़ हम दूसरों को देते हैं वो पलटकर हमारे पास ही आती है। इसलिए जो भी शब्द बोलें, अच्छे बोलें, मीठे बोलें, किसी का दिल आपकी वजह से ना दुखें। इसलिए प्रेम पूर्वक रहें और जो भी आपका दिल करता है आप करिए। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करें। अगर आपकी आत्मा खुद आपसे कहती है क्या ये सही है या फिर ये गलत है, हम अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम अपनी आत्मा की आवाज़ को, क्योंकि हमारी आत्मा में भगवान का अंश है, और अगर हम उसे सुनेंगे, अच्छे से उस पर गौर करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हाँ, हम सच की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे, सच की तरफ अपने जीवन को देखेंगे। इसलिए खुश रहिए। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो अपने साथ वक्त बिताइए। आपको चाय पसंद है तो चाय पीजिए, कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी पीजिए।
तो अकेले वक्त बिताइए, इस प्रकृति को देखिए। ये आपको कितना मतलब हवा दे रही है, इतनी अच्छी हवा दे रही है, बारिश आपको दे रही है।